जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। पिछले कुछ समय से हम उन मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं जिससे सीधा जनता परेशान है, जनता पर जिससे सीधा असर पड़ता है जिनके ऊपर। और जैसा कि हमने जीएसटी के बारे में बात की थी, हमने ये भी बात करी थी कि आम थाली है वो जो सस्ती नहीं हुई है, दूध दही बटर अभी तक सस्ता नहीं हुआ और सरकार को कुछ करना पड़ेगा। और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं, हम करप्शन देखते हैं, हम गलत बातें देखते हैं, लेकिन हम चुप हो जाते हैं, उसके भागीदार भी होते हैं क्योंकि, और हम कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, चल देते हैं हम आगे, हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बात को सामने लाना चाहिए। और खास तौर पर मंदिरों से जुड़े जो करप्शन है वो जब आप फील करते हैं और जब आप इतनी श्रद्धा से किसी मंदिर में जाते हो, जब आप करप्शन आपको आपके सामने होता है कि आपको पैसा देकर दर्शन करवा देंगे, आपको कई तरह की प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की। हज़ारों लाखों भक्त हैं और हज़ारों लाखों भक्त शिरडी के साईं बाबा जाते हैं, लेकिन किस तरह का रैकेट वहाँ चल रहा है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हाल ही में मैं शिरडी गई और मैंने खुद वो रैकेट फेस किया और हम बेवकूफ़ बन गए। तो इसको कहने में कोई शर्म भी महसूस नहीं हो रही। बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं जब बेवकूफ़ बन सकती हूँ तो आम जनता को कितने अच्छे से कन्वेंस करते हैं ये लोग, और किस तरह से नेक्सस इन लोगों का होता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इतने तमाम संख्या में वहाँ पे महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान खड़े होते हैं, वहाँ पे पुलिस चौकी भी बनाई गई है, लेकिन उसके बाद भी ये टाउट्स वहाँ घूमते रहते हैं। एक बहुत ही कॉमन मोड्स ऑफ ऑपरेंडी है। आप 3-4 लोग हैं, आप में कुछ 60-70 प्लस के लोग हैं जो ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ टाउट्स आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपको वीवीआईपी दर्शन करवाएंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं होता शिरडी के बारे में कि वहाँ पे 60 प्लस की जो लोग होते हैं उनके लिए बाकायदा एक अलग से लाइन होती है जो अंदर जाके होती है, उसका नेम प्लेट भी लगा होता है। लेकिन क्योंकि बहुत संख्या में लोग वहाँ जुड़ते हैं तो कई बार वो नेम प्लेट पढ़ नहीं पाते हैं और बाहर की तरफ से निकल जाते हैं, और ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। ये टाउट्स की 3-4 की ग्रुप में होते हैं, बाहर जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, तो ये 1-2 के झुंड में उनके पास पहुंचते हैं, बड़े श्रद्धापूर्वक आपसे बोलते हैं कि आप चल रहे हैं, आप थक गए होंगे, हम आपको वीवीआईपी दर्शन करवाएंगे और पैसे अभी मत दीजिएगा, पैसे जब आपको दर्शन हो जाएंगे उसके बाद दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बंदा थोड़ा जेन्युइन है, और आप थके हुए होते हैं, आप चलना नहीं चाहते इतना ज़्यादा, तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो पर पर्सन कोई 500 रुपये मांगता है, कोई 700 रुपये मांगता है, आप बागनी करें तो वो 250 रुपये में आ जाता है। और वो आपको क्या करता है, आपके आधार कार्ड आपको चाहिए होता है, आपके आधार कार्ड लेकर 60 प्लस के जो लोग हैं वो उस लाइन में ले आता है जो ऑलरेडी 60 प्लस की जो लाइन है गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया करवाई गई है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं रहता। और आपको ये भी बताते हैं कि जो 60 प्लस के लोग हैं उनके साथ एक अटेंडेंट, एक रिलेटिव जा सकता है, वो यंग एज का हो, चाहे वो 24 साल का हो, 25 साल का हो, 15 साल का हो, उसके साथ वो एक अलाउड करते हैं 60 प्लस के साथ। तो इनकी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या होती है, 2 आदमी को 60 प्लस के पकड़ लेते हैं, एक का हाथ पकड़ते हैं, दूसरों को कहते हैं आपको हम इसके साथ घुसा देंगे। वो क्या घुसाएंगे, वो तो अपने आप ही जो पुलिस वाले हैं उनको वो कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड, और आपको अंदर कर देते हैं। और ये आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कुछ नहीं कहना है, हम सब संभाल लेंगे, अंदर भी आपके अच्छे से दर्शन करवाएंगे, वहाँ पे खड़े करवाएंगे। अगर आपने माला ली हुई है तो कहते हैं कि आपको माला भी अच्छे से बाबा जी को चढ़वाएंगे, बाबा जी के चरणों में। और ये कहकर वो आपको उस लाइन में एक 60 प्लस का आधार कार्ड लेते हैं, उसके साथ एक अटेंडेंट, दूसरे रिलेटिव को साथ रख लेते हैं, यंगर को, और अंदर घुसा देते हैं। अंदर आप चले जाते हैं, बड़े उत्साह में चले जाते हैं कि शॉर्टकट मिल गया, देखो हमको आगे लाइन में नहीं जाना पड़ा, हमको शॉर्ट तरीके से आपने 60 प्लस में हम तो जाने वाले थे, हमारे रिलेटिव को भी उन्होंने घुसा दिया। ऐसा करके 3-4 लोगों को घुसा देते हैं। आप अंदर जाते हैं और आपको लगता है कि आपको बेवकूफ़ बना दिया गया। जी हाँ, आपको वही कॉरिडोर में चलना पड़ता है, वही आपको पूरा सिस्टम जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आप 60 प्लस की लाइन में आए हैं तो आपको थोड़ा कम चलना पड़ता है, लेकिन आगे जाकर आप मेन लाइन के साथ मिल जाते हैं। और वहीं आपको कोई दर्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करवाए जाते, कोई नहीं होता, आपको जैसे सब लोग दर्शन कर रहे होते हैं वैसे ही आप दर्शन करते हैं। आपको वहाँ 1 सेकंड भी रुकने नहीं दिया जाता, आपकी माला को उठा के रख दिया जाता है और आपको कहते हैं चलिए चलिए आगे चलिए। और सब जो शिरडी में जाते हैं वो इस तरह का जो एक्सपीरियंस वो करते होंगे कि उनको वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता, और वो
संभव भी नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों हमें लगा कि हमारे साथ ये हुआ है तो आपके साथ कभी ये ना हो, तो आप बिवेयर रहिए। कोई भी ग्रुप अगर आपको अप्रोच करता है तो उससे बचिए। 60+ की लाइन वहाँ पे है और 60+ के एक आदमी के साथ एक यंगर आदमी को जाने दिया जाता है। कानून की अगर हम बात करें, वहाँ व्यवस्था की बात करें, ठीक है, सफाई बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी लेवल हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सुरक्षा बल के बहुत सारे जवान वहाँ तैनात है। हमारे साथ जब ये हुआ, हमने कहा कि ठीक है हमें दर्शन करवाइए, तो उन्होंने वही मोड्स ऑफ ऑपरेंडी अपनाई। मैं गई, मेरी सिस्टर 60+ थी, उसके आधार कार्ड पे मुझे भी अंदर कर दिया। मैं तो खुश हो गई कि चलो एंट्री हो गई है हमारी, मेरी 60+ थी, इनके साथ मैं भी चली गई। आगे जाके जब मेरे को हकीकत पता चली कि कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये आपको मेन लाइन में आना ही है और दर्शन वैसे ही होंगे। हम बाहर आए, हमको लगा कि इसकी शिकायत ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि वो टाउट बिल्कुल तुरंत बाहर आ गया। और क्योंकि जर्नलिस्ट थी, मैंने उसको बहुत चिल्ला के डांटा कि आप बाबा के नाम पर इस तरह का फ्रॉड करते हैं, मैं आपकी शिकायत करूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। थोड़ा डर के वो दूर हो गया, दूर चला गया, लेकिन उसने हमको फॉलो किया। और वहाँ पे महाराष्ट्र सुरक्षा बल के बहुत सारे जवान तैनात थे। मैं उनके पास गई, मैंने उनसे कहा कि देखिए यहाँ पे जो टाउट्स घूम रहे हैं सामने और ये पैसे मांगते हैं और उसके दर्शन करवाते हैं, तो पासिंग द बक जो होता है, मतलब आपकी ड्यूटी लगी है, आप सुनिए तो सही। सुनने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा आगे चौकी है 4 नंबर पे, वहां जाइए, वहां आपकी शिकायत पुलिस को कीजिए। मतलब महाराष्ट्र सुरक्षा बल के इतने सारे जवान वहां खड़े हैं, लेकिन आपकी शिकायत वो नहीं सुनेंगे। वो किस लिए खड़े हुए हैं वहां पे वो हमें पता नहीं, सिर्फ भीड़ को मैनेज करने के लिए खड़े हुए हैं या किसी और कारण से। भीड़ की जो शिकायत है वो आप उनसे नहीं कर सकते हैं, तो आप मीलों दूर फिर जाइए, चौकी ढूंढिए, इधर से पूछिए, उधर से पूछिए। खैर हमने ढूंढने की कोशिश की और मेरे साथ मेरी सिस्टर थी जो चल नहीं पा रही थी, हम चौकी नहीं ढूंढ पाए। फिर वो दोबारा टाउट मेरे पास आया और अब की बार मैंने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा, तो थोड़ा डर गया कि, और मैंने उसको बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जाके इसकी शिकायत करूंगी, मैं पुलिस चौकी जा रही हूँ। तो वो थोड़ा डर गया और चला गया वहाँ से और हम आगे निकल आए। लेकिन आने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये बात हमें आप तक पहुंचानी है क्योंकि शिरडी बाबा जी के नाम पर हम इतनी श्रद्धा से जाते हैं। एक तो हमारी गलती है ये, हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कई बार आदमी थका हुआ होता है, उनके साथ बुजुर्ग होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी गाइडलाइंस बहुत बड़े बड़े शब्दों में 60+ के बोर्ड नहीं लगे हैं जिससे आम आदमी देख सके, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है वहाँ पे जिससे पता चल सके कि अलग से कोई लाइन है, तो आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। लेकिन हाँ, बेवकूफ़ बन गए, हमने माना, लेकिन इसकी शिकायत भी तो करनी है अगर हम बेवकूफ़ बन गए, ताकि और लोग इसके शिकार न बने। तो हमने कोशिश करी और हमारी कोशिश विफल हो गई, कोई फेलियर हो गई, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। खैर ये सब बातें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ पे टाउट्स घूमते हैं जो दुकान वाले हैं, रोजी रोटी है, सब कहते हैं अलाउ हो गया है, अलाउ हो गया, आप चादर भी ले जाइए, आप फूल भी ले जाइए, आप माला भी ले जाइए, सब अलाउ हो गया है। लेकिन वहाँ जाके कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप फूल लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी माला लेके जा रहे हैं, कुछ एक लोगों की मालाएं वो चढ़ा देते हैं, उनको लगता है कि इतनी श्रद्धा से लाए हैं, तो उसी टाइम हम भी एक बड़ी माला लेके गए, हमने वहाँ पे दी पुजारी जी को, 1 सेकंड में हमको आगे कर दिया गया और हमने देखा उसी टाइम एक आदमी जिसकी ड्यूटी वहीं लगी होती है, 5-6 माला इकट्ठी हो गई थी, लेकर के तुरंत बाहर निकल गया। और हम समझ गए कि ये रैकेट क्या चल रहा है, कि ये माला वापस दुकान में जाएंगी और दोबारा इसकी रीसेल होगी। जी हाँ, यही सब चल रहा है। और जो लोग वहाँ पे फूल लेके आते हैं, चादर ले लेते हैं, ये उन लोगों के बहकावे में जो बाहर बेच रहे हैं कि सब चढ़ावा है, सब अलाउड हो गया है, वो सब गलत है। थोड़ी बहुत चीज़ें वो चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसी टाइम वो उठा करके एक आदमी की बाकायदा वहाँ ड्यूटी होती है, पिक करता है और दुकानों में जाहिर से तौर पर जाती होगी रीसेल के लिए। कोई मतलब नहीं होता, आप इतनी श्रद्धा से इतनी सब चीज़ें लेके जाते हैं। तो लेसन क्या मिला हमको दोस्तों, और मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, तो एक तो वहाँ जाएं, आप श्रद्धा से जा रहे हैं, आप थके हुए हैं, थोड़ा सा आप इस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाएं कि आपको चलना पड़ेगा। आप अगर 60+ है तो आप उस लाइन को देखिए, उधर जाइए और आपके साथ एक अटेंडेंट फ्री होगा। और जो बाहर जो लोग आपको दावा करते हैं कि आप चद्दर ले लीजिए, आप फूल ले लीजिए, आप माला ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ माला चढ़ा दी जाती है और उसी टाइम उठा करके वापस चली जाती है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है उनको उठा करके वापस करने में, बाबा जी के चरणों में डाल के 1 सेकंड में वापस हो जाती हैं वो। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप जा रहे हैं, श्रद्धा से जा रही हैं, बाबा जी के आगे हाथ जोड़िए और जो करप्शन जो हम लोग बढ़ावा देते हैं उससे बचिए। मैं इस गलती को मानती हूँ कि मैंने ये करप्शन जो है एक तरह से इसको मैंने बढ़ावा दिया, लेकिन हाँ, आगे से एक सबक मिला और आप लोगों को मैं वो सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी जनता वहाँ जाती है,
बड़ी श्रद्धा से जाती है, तो एक तो मेंटली माइंड मेकअप करके जाइए कि आपको चलना पड़ेगा। कोई टाउट आके आपको बोलता है कि आपके वीवीआईपी दर्शन करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन 200 की बुकिंग होती है। अगर आपको अलग जाके कुछ दर्शन कर रहे हैं, थोड़ी लाइन छोटी हो जाती है वहाँ पे, तो आपको वो ऑनलाइन सर्विस होती है। वहाँ पे 3-4 स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहाँ वहाँ पे जाकर आप बुकिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन 200 रुपीज़ देके। ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। तो किसी के भ्रम में मत आइए आप। जो सामान है वो आप अपने घर के लिए ज़रूर खरीदें, लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि मंदिर में चढ़ाने के लिए लीजिए, तो उस भ्रम में मत आइए। आगे जाके जो होने वाला है हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों, आप भी याद रखिए कि अगर आप कोई मंदिर में जाते हैं, आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, और इस तरह के आपको लगता है कि कुछ लोग भगवान के नाम पर आपको ठग रहे हैं, इतनी जो गलत बात सोसाइटी में हो रही है, उसके अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठाइए। और आप अपनी जो शिकायत है इस तरह की, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर मंदिर में आपने रील बनाई है और आपको लग रहा है वो आदमी आपको परेशान कर रहा है, इस तरह की वहाँ धांधलेबाजी हो रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, और वो आपकी रील अगर आप बनाते हैं, अपने इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को और दिखाते हैं वो जगह, तो वो रील मैं अपने चैनल पे ज़रूर चलाऊंगी, क्योंकि जनता की प्रॉब्लम है और जनता के सामने हमें लानी है, जिससे और लोग इसका शिकार न बने। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब मैं कोशिश तो करूंगी कि पॉलिटिकल न्यूज़ भी आपके साथ रखूं, लेकिन हाँ, जनता से जुड़ी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई ऐसा करप्शन जिससे हम जनता को बचा सके, उसके बारे में मैं आपको समय समय पर जानकारी दूंगी। और आपकी रील्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कोई आपकी शिकायत है, करप्शन अपने रंगे हाथों पकड़ा है, आप मुझे अपनी रील्स भेजिए, हम उसे अपने चैनल पर चलाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इस प्रोग्राम के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।